तो दोस्तों ये है आपका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें क्या कहा गया है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर के जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको करना क्या होता है, सबसे पहले हम डायग्राम पे काम करते हैं। डायग्राम बना लेते हैं। लाइट हाउस आपको पता होगा, आपने मूवीज़ में देखा होगा, एक बिल्डिंग होगी जहाँ पे क्या है आपका लाइट लगी होती है। ठीक है, और जो समुद्र के अंदर होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, लाइट हाउस हो गया। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका लाइट हाउस हो जाएगा। ठीक है, लाइट हाउस हो जाएगा। और ये है कितना ऊंचा, 75 मीटर ऊंचा है। 75 मीटर ऊंचा है। ठीक है, मैंने कहा 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, आप यहाँ के शिखर से देख रहे हैं और यहाँ इसके एक ही ओर, ठीक है, लाइट हाउस के एक ही ओर की बात की गई थी। तो हमने क्या किया, एक जहाज़ यहाँ पे बना देते हैं, जहाज या फिर इसको नाव समझ सकते हो, कुछ भी। ठीक, बस हम एक संकेत के रूप में इस चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, तो ठीक, ये हमारे दो जहाज मान लीजिए, ये दो जहाज हैं और ठीक, ये आपके क्या है, दो जहाज हैं और इनको आप क्या कर रहे हो, इस लाइट हाउस के शिखर से देख रहे हो। ठीक है, ये शिखर इसका ये रहा। इस शिखर से अगर आप देख रहे हो, पहले इस वाले जहाज को मान लीजिए आप देख रहे हो। ठीक, फिर इस वाले जहाज को आप देख रहे हो। ठीक, तो यहाँ पे अवनमन कोण बनते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, क्षैतिज रेखा हो जाएगी। ये वाली चीज़ क्षैतिज रेखा, ये आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी दृष्टि रेखा हो जाएंगी। एक दृष्टि रेखा ये है और एक दृष्टि रेखा ये है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। तो ये वाली चीज़ जो है आपको दे रखी है भैया, 30 डिग्री दे रखी है, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ भी कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें, ये वाली चीज़ आपकी कितनी है, 45 डिग्री है, तो ये वाली चीज़ भी आपकी कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो फिर हम सवाल को आगे करते हैं। ठीक, देखो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक, इसको थोड़ा सा साफ करके बना देते हैं फिर से। ये चीज़ हमने समझाने के लिए इस चीज़ बनाई थी। अब हम क्या करने वाले हैं, एक सीधी सी लाइन खींच लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे एक जहाज़ यहाँ पे मान लेते हैं अपना, एक जहाज़ अपना यहाँ मान लेते हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर हम यहाँ पे देख रहे हैं, मान लीजिए ये वाली चीज़ हो गई, और एक चीज़ हम यहाँ से इस चीज़ को देख रहे हैं, ये वाली चीज़ हो गई, और ये वाली जो चीज़ है एक ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी की बात करें, इसका नामकरण कर लेते हैं भाई। लाइट हाउस को हमने क्या बोल दिया, ए बी बोल दिया, जहाज नंबर 1, इसको सी बोल दिया और इसको हमने क्या बोल दिया, डी बोल दिया। यहाँ पे जो कोण बन रहा था वो कितना कितना है भाई, एक छोटा वाला जो कोण है वो 30 डिग्री है, तो छोटा वाला कोण ये रहा इन दोनों के बीच में, बड़ा वाला कोण आपका ये रहा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका कोण 30 डिग्री हो जाएगा, ये जो कोण हो जाएगा वो आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इतना काम कर लेते हैं, आपको इतनी बात समझ आ गई है, तो अब आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं एक बार वो हम देख लेते हैं। हमने ए बी क्या माना था, ए बी जो था हमारा लाइट हाउस दे रखा था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, लाइट हाउस हो जाएगा, लाइट हाउस। और लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी, लाइट हाउस क्या मान रखा था हमने, ए बी, और ए बी है कितना हमारा, 75 मीटर है। ठीक है, पहली चीज़ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, लाइट हाउस आपका हो गया। ठीक, और सी और डी आपके क्या है, सी और डी आपके दो जहाज आपको मान लेने हैं। ठीक है, आपको बस इतनी चीज़ें पता है और एंगल आपको पता ही है, तो सीधे सीधे हम सॉल्व कर लेते हैं। डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। त्रिभुज ए बी सी, ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
ये चीज़ हमने क्या बताई, एंगल जो 30 वाला है ये वाला इसके बराबर हो जाएगा एकांतर कोण। आपको इसे आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और ये वाला कोण भी आपका क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। इसको लिखकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डायग्राम बना लेंगे और उसके बाद जो चीज़ें गिवन होंगी वो लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, अपना जो भी मेथड है उसको अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी में, एक आपको कोण दे रखा है और एक क्या है, हाइट दे रखी है, तो आप बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आप लिखोगे कि भाई त्रिभुज ए बी सी में अगर आप देखोगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। बोले एक तो हमको कोण दे रखा है, कोण ए सी बी, एंगल ए सी वी दे रखा है जो कितना है आपका 45 डिग्री है। और क्या दे रखा है भैया, और इन्होंने कहा कि भाई ए बी जो है ना वो 75 मीटर भी बता रखा है। तो एक त्रिभुज में हमको दो चीज़ें मिल गई, हम अब सारी की सारी चीज़ें इससे निकाल सकते हैं। तो क्या लगा देंगे इसमें हम लगा देंगे भाई tan 45। ठीक है, tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, तो जी लंब बटा आधार हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो tan 45 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन बी सी। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये जो बी सी है, बी सी ए बी कितना है, ए बी आपका 75 है, बी सी ये रहा आपका, तो बी सी एकम बी सी, तो आपने बी सी की जो वैल्यू थी वो निकाल दी। ठीक है, बी सी आपका कितना आ गया, 75 मीटर आ गया। ठीक, BC की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये जो VC है वो कितना आ गया आपका 75 मीटर आ गया। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में, ABD में, ठीक है, ये वाला कोण जो 30 था इस वाले कोण के बराबर एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABD में बात कर लेते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD में हमको क्या निकालना है, वही tan 30 लगा देना है। ठीक, क्या लगा देना है, tan 30। tan 30 आपका कितना हो जाएगा जी, tan 30 जो हो जाएगा हमारा AB अपॉन BD हो जाएगा, AB अपॉन BD हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1/√3 हो जाएगी। ए बी आपका कितना हो जाएगा, ए बी आपका 75 हो जाएगा। बी डी आपका कितना हो जाएगा, जो बी डी हो जाएगा, बी डी को आप बी सी प्लस सी डी लिख सकते हो। ठीक है, बी सी प्लस सी डी आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, तो बी सी प्लस सी डी 1 से गुणा कराएगा, बी सी प्लस सी डी एकम बी सी प्लस सी डी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 75√3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था दो जहाज़ों के बीच की दूरी, और दो जहाज़ हमारे सी और डी हैं, तो मतलब हमको सी डी के बीच की दूरी, सी डी की वैल्यू निकालनी थी। तो सी डी आपका क्या हो जाएगा, सी डी आपका ये रहा, और सी डी बराबर अगर आप गौर से देखो तो कितना हो जाएगा 75√3 माइनस बी सी हो जाएगा। और बी सी आपने अभी निकाला था, बी सी आपका कितना आ रहा था, 75 मीटर आ रहा था। तो आप कहोगे कि भाई समीकरण, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, BC बराबर 75 रख देते हैं, BC बराबर 75 मीटर। ठीक है, रखने पर तो CD की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 75√3 माइनस 75। ठीक है, 75 आप कॉमन ले लोगे, कितना बच जाएगा जी, √3 माइनस 1 मीटर। ठीक, ये आपकी क्या आ गई, सी डी की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक, सी डी आपकी निकल के आ गई, ये सी डी। तो हम कहेंगे अतः दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी हो जाएगी, दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी हो जाएगी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 75 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 75√3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक।